नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज का टॉपिक है कि आईयूआई और आईवीएफ फेलियर के बाद कैसे आप कौन सा ट्रीटमेंट लें कि जिससे आप जल्दी कंसीव करें, जल्दी माँ बने। यस, अगर आप भी आईयूआई और आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट, महंगे ट्रीटमेंट ले चुके हैं और आप अपनी सारी होप छोड़ चुके हैं कि अब मुझे कंसीव नहीं होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम ये रूल आउट करते हैं कि आईयूआई क्यों करवाते हैं और आईयूआई होता क्या है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनाइजेशन, यानी कि मेल पार्टनर की सीमन के कंसंट्रेशन को बढ़ाकर डायरेक्ट एक कैनुला के थ्रू उसको फीमेल के वेजाइनल रूट के थ्रू उसको वहां तक पहुंचाना कि वो फीमेल के अंडे तक जल्दी से पहुंच सके और उसको फ्यूज कर सके। बट आपको डॉक्टर आईयूआई करने से पहले बताते हैं कि उसका सक्सेस रेट कितना है। और आईयूआई करने से पहले आपकी बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि आपको कुछ ऐसे हार्मोन्स दिए जाते हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो कि अगर आपके अंडे नहीं बन रहे हैं तो आईयूआई ट्रीटमेंट से पहले आपके अंडे बनाए जाते हैं। और अगर आपका अंडा सही टाइम पे रप्चर नहीं हो रहा तो वो रप्चर होता है। तो फीमेल के ओव्यूलेशन डेज को देखते हुए सही समय पर आपका आईयूआई ट्रीटमेंट किया जाता है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनाइजेशन, यानी कि सीमन को इंट्रा यूट्राइन ट्रैक के थ्रू डाला जाता है। अब आईयूआई की नौबत कब आती है? सबसे पहले तो इसका सक्सेस रेट जब हम डॉक्टर से बात करते हैं तो हर डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करता है 15 से 20% ही इसका सक्सेस रेट होता है और 3 से 4 बार से ज्यादा ये नहीं करवाया जाता। आपने देखा जब आईयूआई ट्रीटमेंट के दौरान आप हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके बाद आपके पीरियड्स ज्यादा इरेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि आपके हार्मोन्स, आपको इतने इंजेक्शंस दिए जाते हैं, आपको पिल्स दी जा रही हैं, आपको एचएसजी इंजेक्शन, अगर आपका नेचुरल भी रप्चर हो रहा है तो भी आपको एचएसजी दिया जाता है ट्रिगर, जो कि ना सिर्फ आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है बल्कि आपकी बॉडी में भी आमा यानी कि टॉक्सिसिटी बढ़ाता है। थर्ड, आईयूआई आपको किन सूरत में करवाना चाहिए? जब कोई कपल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहता है, यानी कि वे कम मिलते हैं, हस्बैंड का जॉब कहीं है, वाइफ का जॉब कहीं है, तो जिन दिनों में वो मिलते हैं ओव्यूलेशन डेज में, तो वो चाहते हैं कि हमें जल्दी से कंसीव हो जाए, तो ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। सेकेंड, अगर मेल्स के स्पर्म में कोई इशू है, मोर्टेलिटी इशू है, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाकर ये ट्रीटमेंट बेनिफिशियल होता है। थर्ड, अगर आपको लगे कि फीमेल की साइकिल ओव्यूलेटरी नहीं है तो फॉलिकुलर स्टडी और कुछ हार्मोनल इंजेक्शन और ट्रिगर्स देकर ओव्यूलेशन बनाई जाती है और उस दौरान उसके बाद ओव्यूलेशन डेज के दिनों में ही आईयूआई ट्रीटमेंट किया जाता है। बट इसका सक्सेस रेट, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डॉक्टर्स आपको 15 से 20% बताते हैं। अब बात करते हैं फेल क्यों होता है। जैसे कि मैंने बताया, अगर मेल का स्पर्म जो कंसंट्रेशन है वो सही ना हो, यानी कि आपको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनाइजेशन तो कर दिया बट फिर भी वो ट्रेवल करके सही जगह तक नहीं पहुंच पाता, उसका मोटाइल रेट बहुत कम है, उसका कंसंट्रेशन बहुत कम है। थर्ड, क्या रहता है, फीमेल के एग की पुअर क्वालिटी, यानी कि जब मेल का स्पर्म आके उसको फ्यूज करता है तो भी वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखता कि वो फर्टिलाइज हो जाए, तो भी आईयूआई ट्रीटमेंट फेल होता है। काफी केसेस में मैंने देखा कि पहले पेशेंट का एचएसजी टेस्ट नहीं करवाया जाता, उसकी ट्यूब ब्लॉक होती है बट उससे पहले ही उसको आईयूआई दे दिया जाता है। ये जो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आईयूआई फेलर की इंडिकेशंस देती हैं। अब बात करते हैं आईवीएफ फेलर। आईवीएफ के लिए सबसे जरूरी होता है आपकी एग क्वालिटी, मेल की स्पर्म क्वालिटी, फीमेल की ओवा क्वालिटी, उन दोनों के लिए पहले बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है। फिर आपका एम्ब्रॉय जो बाहर बनता है वो ए ग्रेड का बना है, बी ग्रेड का बना है, वो बहुत मैटर करता है। उसके बाद जहां पर आपकी बच्चादानी की जो गद्दी होती है, यानी कि एंडोमेट्रियम, जहां पे आपके बच्चे को चिपकना है, वो फर्टिलाइज तो बाहर हो गया, एम्ब्रॉय तो बाहर हो गया, बट इम्प्लांट इस लाइनिंग पे होना है। इस लाइनिंग की रिसेप्टिविटी कैसी है, यहाँ पे खून का दौरा कैसा है, इसके तीनों लेयर सही पैटर्न में है या नहीं, या यहाँ तक कोई यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि आपको एंडोमेट्रियोसिस का टिश्यू ओवरलैप ग्रो हो रहा हो,
तो ये बहुत सारी चीजें हैं। जनरली जब कोई पेशेंट 1 IVF साइकिल फेल होता है तो उसके बाद उसकी एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी पे काम किया जाता है, उसको PRP ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, उसकी एक बार DNC की जाती है कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग उसकी समतल हो जाए, या और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट, हार्मोनल ट्रीटमेंट जो कि आपकी अंदर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उस पे काम करते हैं। बट उसके बाद भी IVF फेल होता है। IVF फेल में सबसे बड़ा रीजन आपका इम्प्लांटेशन ना होना होता है। आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है उसकी रिसेप्टिविटी पुअर होती है, उसमें खून का दौरा सही नहीं होता, या फिर वो आपकी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से या किसी और कंडीशंस की वजह से उसकी जो परत है वो इतनी हेल्दी नहीं होती कि वो बच्चे को इम्प्लांट कर दे। जब कोई पौधा हम पनपते हैं, पौधे को हम उगाते हैं, तो उससे पहले कि हम उस धरती को समतल करते हैं, उस धरती में से हम जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ईंट पत्थर होते हैं, सारी गंदगी को निकालते हैं और उस पर खाद पानी देके उसको न्यूरिश करते हैं। से आयुर्वेद कंसेप्शन से पहले ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज पे काम करता है, यानी कि आपकी एग क्वालिटी, आप किस टाइम पे आप कंसीव कर रहे हैं, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू, और थर्ड क्षेत्र यानी कि फीमेल का यूट्रस जहां पे बच्चे को चिपकना है, जहां पे इम्प्लांटेशन होती है। तो इन सारी चीजों को सक्सेस देने के लिए थेरेपी, उत्तर बस्ती थेरेपी बहुत कारगर है। उत्तर बस्ती थेरेपी, अगर आपका IUI फेल हो गया है या फिर आपका IVF फेल हुआ है, तो वो आपकी IUI फेल के मैंने आपको रीजन बताए, एग क्वालिटी का पुअर होना, या फिर मेल में स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी का सही ना होना, थर्ड जो है कि फीमेल की जो ट्यूब्स है वो फंक्शनल ना होना। अगर ट्यूब फंक्शनल नहीं होंगी तो भी सीमन जो है वो सही जगह तक नहीं पहुंचेगा और फीमेल का भी ओवा सही तरीके से रिलीज होकर ट्यूब्स के एम्पुला वाले पार्ट तक नहीं पहुंचेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो उत्तर बस्ती थेरेपी सिर्फ ट्यूब्स को फंक्शनल नहीं बनाती, बल्कि साथ के साथ आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को भी सही करती है। बट वो थेरेपी आपको तभी कारगर सिद्ध है जब आप एक आयुर्वेदा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लें, एक एक्सपर्ट के अंडर में करवाएं और उससे साथ साथ कुछ रसायन और आयुर्वेदिक मेडिसिन और आयुर्वेदा पंचकर्मा ट्रीटमेंट भी लें। इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से अगर आप IUI फेलर हैं या IVF फेलर हैं, तो आप उत्तर बस्ती और आयुर्वेद की मदद से फिर से मां बन सकती हैं। धन्यवाद।